हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे विज्ञान से संबंधित 20 एमसीक्यूज़ जो आपके प्रयोगशाला तकनीशियन परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण किस डेसिबल की माप के ऊपर तक आता है? ध्वनि प्रदूषण किस डेसिबल की माप के ऊपर तक आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 85 से 90 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण 85 से 90 डेसिबल की माप के ऊपर तक आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग ध्वनि से होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि से क्या होता है? तो अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का वेग ध्वनि से अधिक होता है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्च को पचाने में सहायक है। स्टार्च को पचाने में सहायक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉयलिन। टॉयलिन एंजाइम जो होता है स्टार्च को पचाने में सहायक व महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर के रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर के रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन मानव शरीर में रक्त की शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम तीव्रता से क्रिया करती है। सोडियम तीव्रता से क्रिया किसके साथ करती है? तो देखिए, सोडियम जो है जल व नमी इनमें तीव्रता से क्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नमी जल। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। यह भी आपको याद रखना है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस किस्म के कोयले में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? किस किस्म के कोयले में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले में क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह तो आप सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.4, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुएं सोना किसमें विलय होती है? उत्कृष्ट धातुएं सोना किसमें विलय होती है? तो किसमें विलय होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लराज। ऑप्शन नंबर डी, अम्लराज। सोना जो है धातु वह अम्लराज में विलय होती है। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है जिसमें प्लैटिनम भी विलय होती है। यह भी आपको याद रखना है, अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है जिसमें और क्या विलय होता है? तो प्लैटिनम भी विलय होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है,
तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण। तो उपयुक्त सभी, इन सभी को क्या करता है? रेडियो पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर आपको लेना है उपयुक्त सभी। यह आपको याद रखना है, बीटा किरण, गामा किरण, अल्फा किरण रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अगला देख लेते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल। सौर सेल प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देख लेते हैं अगला। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ ऑप्शंस में देखते हैं, किसका उपयोग नहीं किया जा सकता नाभिकीय ईंधन के रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। कैल्शियम का हम नाभिकीय ईंधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। तो यह आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम प्रतिपादन किया था नियम का। ठीक है, तो सार्वभौम नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, यह आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, ऊष्मा का उत्तम सुचालक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ऊष्मा का उत्तम सुचालक है, तो ऊष्मा का उत्तम सुचालक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी, चांदी, जो कि ऊष्मा का उत्तम सुचालक कहलाता है। अगला देखते हैं, हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एथिलीन। एथिलीन गैस का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। याद रखना है आपको, कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा, जो कि बैटरी में संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो देखिए यहाँ पर अदिश राशि पूछा गया है, इनमें से कौन सा अदिश राशि है? तो इनमें से कौन सा अदिश राशि है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, दूरी एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। डायनेमो जो है यह क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर आप इसे 2-3 बार भी पढ़ेंगे तो ये आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद करवाते चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है किसके कारण? डायनेमो के कारण। तो देखो अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में क्षारीयता और खारापन की समस्या का समाधान किया जाता है। मिट्टी में क्षारीयता और खारापन की समस्या का समाधान किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम द्वारा मिट्टी में क्षारीयता और खारापन की समस्या का समाधान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जिप्सम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम हास्य गैस के रूप में जानते हैं। हास्य गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला, LSD है। LSD है, तो LSD क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइकेडेलिक दवा। LSD है साइकेडेलिक दवा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो यह थे हमारे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।